कसूर मेरा। ऐसा क्या जरूरी अगर जरूरी काम ना अगर जरूरी काम ना अगर जरूरी गाड़ी पैसा किसकी आवाज थी? आवाज किसकी थी? अमर तो अकेले थे। वो लड़की कौन थी? अगेन होम मिनिस्टर। बेचारी परेशान हो रही है तुम्हारी वजह से, और तुम अपने से 10 साल छोटी लड़की के साथ डेट मार रहे हो। कितने टिपिकल मर्द हो। आजकल मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड करता? अच्छा बाबा, नहीं हो टिपिकल मर्द। अब ये ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ सेल्फ पिटी। और ये गिल्ट वाला एक्सप्रेशन देने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बुरे लगते हैं तुम पे। अच्छा, अब तुम आराम से बात करो होम मिनिस्टर से, ताकि वो आराम से सो सके और तुम मेरे साथ जाग सको। ओके? हाँ हेलो। हेलो अमर। अमर, मैं कब से फोन कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं अटेंड करते हैं मेरा? हाँ मैं वो बस गाड़ी पार्क कर रहा था। अब ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? क्या हो गया? वो अमर, जब एक्सीडेंट होने लगा था तो मैं सुन रही थी। तो ये कि जब आप मुझसे बात कर रहे थे तो वो एक लड़की की सॉरी अमर, बुरा मत मनाइएगा। जब आप मुझसे बात कर रहे थे तो मुझे अचानक लड़की की आवाज आई। लड़की की आवाज? हाँ, वो कह रही थी कि ध्यान से आगे टर्न है। कम ऑन रही, क्या हो गया तुम्हें? भाई उस वक्त मैं रश में था, मेरी विंडो नीचे थी और बिल्कुल साथ ही एक मोटरसाइकिल वाला था, उसके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। तो आई एम श्योर उसी की आवाज होगी जो तुमने सुनी है। अच्छा, अरे भाई क्या हो गया तुम्हें? किस किस्म की बातें करने लग गई हो? जिया, क्या कर रही हो तुम?
अभी तुम हॉस्पिटल से आई हो, डॉक्टर ने कहा रेस्ट करो, लाओ दो मुझे। बात भी नहीं सुनती किसी की। नहीं ना, मैं मेरे को अपने हाथ की कॉफी पिलाना चाहती हूँ। ही लाइक्स माई कॉफी, कहता है मेरे हाथों की खुशबू आती है। You're such a strange girl। कभी नॉर्मल बात मत करना तो। ये लो पकड़ो। चलो ठीक है, शर्त लगाते हैं, एक कप आप बनाओ, एक कप मैं बनाती हूँ। फौरन पहचान जाएगा कि मेरे हाथ की कॉफी कौन सी है। ठीक है, तुमने अब बना ली है कॉफी, मैं सर्व कर देती हूँ। चलो जाओ जाओ, जाके रेस्ट करो। चलो चलिए ठीक है, मैं चली जाती हूँ। लेकिन एक बात बता दूं, आप जितना भी चिढ़ती रहें, जितने भी लोग हों इर्द गिर्द, मैं आपको कभी मम्मी नहीं कहूंगी, हमेशा अम्मा कहूंगी। ओके? Whatever you like, my darling। जो तुम्हारा जी चाहता है। लाओ चम्मच दो इधर। शुक्र करें अम्मा, पंखा टूट गया, वरना आज आपको अम्मा कहने वाली भी कोई ना होती। कम ऑन रानिया, नहीं एक्सपेक्ट करता हूं मैं तुमसे कि तुम इस तरह की बातें करोगे ऐसे। दादी मुझे क्या हो गया? मैं आज पूरा दिन बहुत परेशान थी। पहले रिपोर्ट्स, फिर आपका एक्सीडेंट, फिर ये उल्टी सीधी बातें मेरे जहन में आने लगी। I don't know why I'm having a feeling कि तुम जैसे मुझ पे शक कर रही हो यार। I'm not that sort। I'm really sorry, Amar, I'm really sorry, I'm really sorry। मैं आपके बारे में इस तरह कभी नहीं सोच सकती। अच्छा खैर, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, लेकिन nothing to worry about, right? तुम सो जाओ, आराम करो। I'll talk to you tomorrow। Listen, I love you। महसूस हुआ है I love you too। I love you too, Amar, I love you too। Okay, bye। सांसों से मेरी क्यों हर सांस जुदा है। मी टू। अरे यार, सारा टाइम होम मिनिस्टर के साथ ही लगा दोगे या कुछ फॉरेन अफेयर्स पे भी ध्यान दोगे? क्यों मोहब्बत हो नहीं सकती, एक मोहब्बत के बाद दूसरी भी सांसें आती हैं, पहली सांसों के बाद। मुझे क्या कसूर मेरा, For you, don't freeze it forever। Please finish it in 24 hours। Don't worry, though I don't like chubby people, but in your case, सब चलेगा। What is this? ये जो मैंने लिखा है ना, ये इन एनी केस था। क्या मतलब? मतलब ये कि सुसाइड नाकाम हो गई, मैं बच गई, मगर चॉकलेट्स तुम्हें ही खत्म करनी है। क्या पागल पागल। आउच। आज पता चला उसके हाथ की क्या हिम्मत होती है। वैसे सारी भी ना खा जाना, वो तो मैं जा रही थी तो अलग बात थी। अब मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारी निकली हुई टमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई हेट दोज मेन जिनकी टमी बाहर निकली होती है। और ये जो कपड़े तुमने दुल्हनों वाले पहन रखे हैं, जो मेरे कहने पे कभी तुमने नहीं पहने, और ये बालियां, ये सब कुछ पहन के तुम खुदकुशी करने जा रही थी। बालियां नकली हैं, वरना हॉस्पिटल वाले कब की उतार चुके होते। और जहां तक रही कपड़ों की बात, 2 वजह थी। एक ये, मैंने सोचा गॉड के पास जा रही हूँ, थोड़ा ट्रेडिशनल वे में तैयार होके जाऊं, ईस्टर्न कपड़ों में देखेंगे तो ज्यादा खुश हो जाएंगे। और लिपस्टिक ये तुमने सोचा कि गॉड के पास जा रही हूँ, फरिश्ते फंसा लूंगी। हाँ? तो और क्या यार, गॉड लव्स ब्यूटी। और दूसरी वजह? और दूसरी वजह तुम।
तुम ही कहते रहते थे ना कि तुम्हें इस तरह के कपड़े पसंद है, पहन कर दिखाऊं, तो सोचा जाने से पहले एक बार तुम्हें पहन के दिखा ही दूं। जानती थी सांस रुकने के बाद तुम्हारे मुंह से निकलने वाली तारीफ तो नहीं सुन सकूंगी, लेकिन तुम्हें अच्छा बहुत लगेगा। प्लीज। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारी डेड बॉडी को देखना? तुम्हें ऐसा लगता है? अच्छा ना लगता तो तुम मेरी जिंदगी में मुझे ये मौका ना फराहम करते। तो मैंने सोचा मेरे जीते जी ना सही, मरने से पहले ही सही। आइंदा तुमने अगर ऐसी हरकत की ना तो खुद मार दूंगा मैं तुम्हें। मार दो? सच्ची? बहुत मुश्किल लगने लग गया तुम्हारे बगैर सुनना। इतना मुश्किल कि खुदकुशी जैसी तकलीफ भी बहुत छोटी लगती है, बहुत छोटी। आपने बुलाया मुझे? बैठो। आई नो माई डॉटर है, बेटी है मेरी। आई हैव नोन सिंस शी वाज अ लिटिल गर्ल कि अगर मैंने उसे उसकी टर्म्स पे उसको जीने ना दिया तो वो जिएगी नहीं। ऐसी बच्ची थी कि अगर एक जगह खड़े होने से मना करो तो घंटों वहीं खड़ी रहती थी। किसी बात से मना करो तो डांट खा लेती थी, लेकिन करती वही थी। That's who she is. मैं जानता हूँ। एमर, मुझे कभी डर नहीं लगा, लेकिन नाउ आई एम स्केर्ड। डर रही हूं। बेटा, इत्तेफाक है कि मैं यहां हूं, नहीं तो तुम्हें पता है मैं हर वक्त ट्रैवल कर रही होती हूँ। यूएन की नौकरी कुछ ऐसी है, कभी कहीं कभी कहीं। खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा बेटा? ठीक कह रही हैं आप। I can understand that. लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था अमर, इस रिलेशनशिप की वजह से शी विल ट्राई एंड टेक हर ओन लाइफ। अहमद,
किधर चला जाता है ये बहुत अजीब बात है। अभी होम मिनिस्ट्री से फोन आ जाएगा तो डर के भागने लगेगा। ना थोड़ा सा टाइम होता है मेरे पास, उसमें भी मेरे पास नहीं रहता। क्या करता है यार ये, सिर्फ बेगम अख्तरी की ठुमरी सुनानी थी मुझे। एमर, मैंने पहले कभी इस मौजू पे तुमसे बात नहीं की। मैं समझती थी तो तुम्हारी दोस्ती में खुश है तो मैं भी खुश थी। लेकिन एमर, बात बहुत आगे बढ़ गई है, वो बहुत आगे निकल आई है। तुम्हें भी आगे आना पड़ेगा। ऐसा ना हो नेक्स्ट टाइम वो ये करके सक्सीड कर जाए। मगर फिर अफसोस के अलावा क्या रह जाए। मैं फिर बस सुन रही। Rani is going through a bad patch. For the last 7 years, she is too desperate for a child. जिंदगी के इस मोड़ पे I don't think so she'll be able to take it. वही बात जिया की तो जिया इज वही देयर टू मी, लेकिन मैं रानिया को बहुत चाहता हूँ एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं उसका कभी सामना कर पाऊंगा। आई अंडरस्टैंड अमर, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि जिया की जिंदगी की एक ही गारंटी है, यू हैव टू मेक हर योर लाइफ पार्टनर। सिर्फ दोस्त ही नहीं, अपनी जिंदगी का हिस्सा, बीवी। अहमर बेटा, यू शुड मैरी हर। वो चाहती है कि तुम्हारा नाम उसके नाम के साथ लग जाए, बस। व्हाट डू यू से अहमर? अहमर, डू यू अंडरस्टैंड? अहमर, ठीक है रिया। Oh my God, Ahmed! Oh my God! So you totally agree on that? जो भी मम्मा कह रही थी उसमें तुम एग्री करते हो? मम्मा, you are a true magician. You are a true magician. I can't believe that, Mom. 4 सालों से मैं अहमर को इस बात पे एग्री नहीं कर सकी। 4 सालों से, Mom. 4 सालों, और आपने एक दिन में उसको एग्री कर लिया। माँ, I love you, Mom. I love you so much. माँ, I can't believe. What? कहाँ जाने? बात करनी। नहीं, आज कुछ नहीं, आज कोई बात नहीं करेंगे। ये देखो, ये देखो तुम्हारा नाम लिख रही है कितनी प्यार से। हाँ, ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। नहीं, एक मिनट, देखो, आज कोई कॉल नहीं उठाएंगे हम, आज कोई भी कॉल नहीं हम उठाएंगे, आप मेरे पास रहोगे, ओके? माँ, आपने इसको नहीं जाने देना, ठीक है? जी, रानिया का ठीक है ना, बाद में बात कर लेना। अब हाँ, उसको बता दो कि आप कल नहीं आ सकते, और आज तो हरगिज नहीं आ सकते, ठीक है? माँ, आपने इसको जाने नहीं देना, ये रानिया से बहुत डरता है, लेकिन आपने इसको कहीं नहीं जाने देना। मेरी जान, मैं तो सरप्राइज फॉर यू, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू जान, प्लीज डोंट डिसअपीयर। मैं अभी आती हूँ मैं। Excuse me. बता दे मुझे क्या कसूर मेरा। आखिर प्रॉब्लम क्या है? फोन क्यों नहीं उठा रहे? किससे बातें कर रही हो?
अहमद को कॉल कर रही हूँ अम्मी, कितनी देर से। ना फोन अटेंड करते हैं ना कॉल बैक करते हैं। बेटा परेशान क्यों हो रही हो? किसी मीटिंग में होगा, फ्री होगा तो तुम्हें कॉल कर लेगा। इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? मुझे नहीं पता मुझे क्यों बेचैनी हो रही है, लेकिन एक बार बात हो जाए तो बस ना। लेकिन नहीं, मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट हूँ। बिजनेस, अब मेरी फिक्र नहीं है उन्हें। बेटा एमर को तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो और किसको होगी? अब नहीं है। अगर फिक्र होती तो नहीं जाते, कितना कहा रुक जाए, लेकिन नहीं, चले गए। बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट हूं। रानिया, बिला वजह की बदगुमानियां मत पालो। तुमसे बेहतर अहमद को और कौन जानता है? तो फिर क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो? और देखो, मर्द ज्यादा सवालों से इरिटेट हो जाते हैं। अब प्लीज उसको कॉल मत करना। फारिग होगा मीटिंग से तो तुम्हें कॉल कर लेगा। रिलैक्स, ओके? नहीं करूंगी कॉल, लेकिन मुझे पता है वो मुझे फोन नहीं करेंगे। हाँ, मैंने ये बताने के लिए तुम्हें फोन किया कि मैं जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज ऐसा सोचो भी मत। आज तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज अमर, प्लीज प्लीज वेट प्लीज। यार अगर तुम 10 मिनट में ना आई ना तो मैं ये कलाम मीर जो है ना वो सारा पढ़ डालूंगा। फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा मुझे इम्प्रेस करने के लिए, और तुम्हारी काबिलियत का जो भरम है ना वो भी खत्म हो जाएगा। और भाई तो एक बात बताओ, जिस हालत में तुम हो, कहाँ गई हो तुम? अच्छा सुनो सुनो, ये बेल हो रही है। हाँ अभी हुई है। तो दरवाजा खोलो ना यार, बड़े गूफ हो तुम। पता नहीं कैसे मैं तुम जैसे गूफ के साथ फंस गई। गूफ? हाँ ठीक कह रही हो, वाकई में गूफ हूँ। पता नहीं मैंने तुम्हें फंसाया है या तुमने उस गूफ को फंसाया है। सरप्राइज! कौन लोग हैं ये? क्या करना चाह रही हो तुम? ये कुछ नहीं, आप तो अंदर आइए। मुझे हमेशा से बहुत अजीब लगता था कि जब भी ये शादी और निकाह का मामला आता है ना, सारे अरेंजमेंट लड़कों को करने पड़ते हैं। आई मीन मर्दों को करने पड़ते हैं। इसी वजह से वो अथॉरिटेटिव होता चला जाता है। तो मैंने सोचा हिट द बुलस्आई, तुझे काजी लेके आएगा, उसी की अथॉरिटी चलेगी। सिंपल। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। What is she up to? आप क्या हमारी बातें सुन रहे हैं? अम्मा, आप इनको अंदर लेके चले चले, जाए जाए जाए। दिरे मियाँ चले। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। What are you up to? काजी साहब के पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो पूरे 200 निकाह पढ़ा चुके हैं, और हमारे निकाह के बाद उन्होंने 2 जगह और जाना है। और ये जो गवाह है ना, ये भी बहुत बिजी लोग हैं। तो जस्ट शट अप एंड गो इनसाइड। जी कारी साहब, आप बिस्मिल्लाह करें। ये लड़का है और मैं लड़की, और हम दोनों राजी हैं। लड़के का नाम? एक मिनट आओ, मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है। आओ ना। क्या? काजी साहब, हम लोग 2 मिनट में आते हैं, और अगर ज्यादा टाइम हो जाए तो फिक्र मत कीजिएगा। आई विल पे यू एक्स्ट्रा। आओ ओके? ना। जी आप मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी क्या कर क्या मुझे बात करनी है। बैठे हुए इंतजार। 2 मिनट बात। क्या बात है? ये सब क्या हो रहा था? क्या कर रही हो तुम? तुम्हें बुरा लग रहा है तो जाओ अपनी मर्जी का काजी ले आओ। देखो जिया, आई एम सीरियस। तो मैं भी बहुत सीरियस हूँ, तभी तो इतनी भाग दौड़ करके इस काजी को लेके आई हूँ। ये प्रोफेशनल लोग हैं, इतनी आसानी से हाथ नहीं आते। तुम्हें पता है सारे रास्ते मुझसे पूछते रहे, मैं कोई जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ, मैंने कोई कैमरा तो नहीं छुपाया हुआ, कसम से। देखो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? अभी तो तुम अम्मा से कह रहे हो जो मैं सब कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। देखो, इस निकाह के बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला। हम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जिस तरह हम 4 सालों से रह रहे हैं, लाइक फ्रेंड्स। अहमद, मुझे बताओ, कभी मैंने फोन किया, कभी मैसेज किया?
बोलो। लुक एट मी, आई एम टॉकिंग टू यू। बोलो। नहीं किया। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैंने कभी तुम्हें बिना वजह तंग नहीं किया। तुम मेरे पास आए, मैंने तुम्हें कभी जबरदस्ती नहीं रोका। तुमने कहा तुम्हें जाना है, सर ओके। कभी डिमांडिंग नहीं हुई। बोलो, कभी डिमांडिंग हुई? बोलो। नहीं हुई डिमांडिंग। तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? इस निकाह के बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला। हम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जिस तरह हम 4 सालों से रह रहे हैं। यार तुम्हें पता है मेरा कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। शादी के बाद मैं तुम्हारी लवर या फ्रेंड से तुम्हारी बीवी नहीं बन जाऊंगी। नहीं पकड़ाऊंगी तुम्हें अपनी शॉपिंग की लिस्ट। नहीं कहूंगी मेरे साथ ग्रोसरी पर चलो। नहीं जिद करूंगी। I love you यार। And all I want कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाए। मुझे ऐसा लगे जैसे मुझे जिंदगी मिल गई। मैं जिंदगी के वेंटिलेटर से उतर के उधार की मांगी हुई सांसों की बजाय अपनी सांसों पे जीना शुरू कर दूंगी। बस सच्ची कभी कुछ नहीं मांगा करूंगी। वो जो सूफियों का तरीका होता है ना, ख्वाहिश के पौधे को दिल में सर ही नहीं उठाने दिया करूंगी। तुम्हारी जिंदगी में से, तुम्हारे वक्त में से जितना बच जाए, जितना जीत जाए मुझे दे दिया करना। वो जो फकीरों को हम घर का लेफ्ट ओवर नहीं दिया करते, वही वक्त जो कूड़े में फेंकना होता, वही मांग रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? You know you are important to me, ना? लेकिन मैं रानिया के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता, और स्पेशली इस स्टेज पे। You know what she is going through. उससे तो मैं कुछ मांग ही नहीं रही। नहीं चाहिए मुझे उसका अहमद। मैं तो दूसरे अहमद की बात कर रही हूँ। कैसे स्टूपिड आदमी हो यार। मर्द को इससे ज्यादा क्या चाहिए होता है? एक लॉयल बीवी जो रानिया की सूरत में तुम्हारे पास है, और एक काफिर हसीना मेरे जैसी जो तुम्हें महफूज से इश्क की ऑफर कर रही है, और तुम पहाड़ पे चढ़ते जा रहे हो। मैं चाहती हूँ तुम इस वक्त जो भी फैसला करो, ऐसे दिल से करो जिसपे किसी किस्म का कोई साया ना पड़ रहा हो।
बिस्मिल्लाह करें। लड़के का नाम और वालिद का नाम देखिए, इसकी जरूरत नहीं है काजी साहब। क्या मतलब? ये रख लीजिए। ये तो ठीक है, मगर वो जो लोग निकाह के बाद निकाह की खुशी में देते हैं, दरअसल असल में मेरी तो खैर है, लेकिन ये गवाह बेचारे। अरे कमाल करते हैं काजी साहब, आपसे जितना तय किया था उससे 2000 ज्यादा दिए हमने आपको, और आप है कि पहलते चले जा रहे हैं। चले बस बस चले, आप चलिए। देखे बीबी, वो मेरा 500 1 रुपया और नहीं मिलेगा। एक तो पहले ही टेंशन दे दिए अहमद ने इनकार करके, और आप है कि फैलते चले जा रहे हैं। चलिए बस निकलिए, चलिए। क्या मैं फारसी बोल रही हूँ? चलिए उठिए, बोलिए ने। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी। कम ऑन जान, गिल्टी फील मत करो। जब तुम्हें सजा मिलने ही वाली है तो फिक्र किस बात की? हिसाब बराबर होने वाला है। ये देखो, मैंने बहुत सारे शायरों के बहुत बुरे बुरे शेर निकाल के रखे हैं तुम्हारे लिए। सब तुम्हें सुनाऊंगी, यही तुम्हारी सजा है। निकाह जो ने किया मुझसे, ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगी। बड़ी कीना परवर हूं। ये देखो, पहला शेर है ये धुआं देलवी का। मौसूफ फरमाते हैं, हिजर यूं घूसे लगाए दिल पे, हिजर यूं। I'm sorry. I'm really sorry. क्या करूं मैं? बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें। बहुत ज्यादा। मगर क्या करूं? Really sorry. नाउ प्लीज डोंट मेक मी फील गिल्टी कि मैं तुम्हें गिल्टी कर रही हूं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं किसी को तकलीफ दूं, लेकिन वो भी तुम्हें। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जानती हो कि हमारी सोसाइटी की कुछ मजबूरियां होती हैं। जानती हूँ, कोई मार से थोड़ी ना आई हूँ। कहा ना, इट्स ओके। तुम जितने मयस्सर हो मैं उसी में राजी हूँ। और पता है, मौलाना रूम फरमाते हैं कि ख्वाहिश पालनी ही नहीं चाहिए। और मुझे देखो, उनकी इतनी बड़ी भक्त हो के भी तुम जैसे जिद्दी और सरकश बच्चे को गोद लिया हुआ है मैंने।
क्या कर रही हो? वो क्लीशे तो तुमने सुन रखा होगा, झूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है और झूठा पीने से भी। तुमने बताया था मुझे। देखो क्या कुछ सिखा दिया मैंने तुम्हें। और तुम्हें पता है झूठा खाने पीने में मैंने एक नज़म भी लिखी है। तो यूं बोलो ना, नज़म सुनाने का बहाना, मैं तो ऐसे ही खुश हो रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बुरा सा जोक सुन के मैं तुम्हें अपनी नज़म सुनाने से बाज आ जाऊंगी तो you're wrong। मैं तुम्हें इतने बड़े मास्टरपीस से कैसे महरूम रख सकती हूँ? जी बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए प्लीज। ओके, ऐसे नहीं, खाना छोड़ो, सिर्फ मेरी तरफ देखो। तुम्हें पता है मैंने इस नज़म का नाम क्या रखा है? तुम्हारे लिए एक नज़म। संभल के सुनना। तुमको शायद याद नहीं हो, खून भरा और बाकी पानी डाल दिया था पौधे में। कैक्टस का वो कांटों भरा पौधा था जाना। कैक्टस के इस पौधे पर देखो कैसे कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मैं भी तो एक कैक्टस ही हूं। मुझको अपनी झूठन देकर इस जीवन को पार लगा दो। मेरी जलती रूह को अपने लम्स से रोशन करके जाना, कांटों से गुलजार बना दो। इस जीवन को पार लगाना, इस जीवन को पार लगा दो। मैं तेरे बिन जी नहीं सकता, है तुझे ये पता। साथ तेरे जी रहा हूँ, बिन तेरे मर रहा। ये दिल दे दिया, ये दिल दे दिया, मिले क्यों इश्क की मुझको सजा। बता दे मुझे क्या कसूर में